अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। यह मुलाकात तब हो रही है जब बजट पेश हो चुका है। यह मुलाकात तब हो रही है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो एक स्क्रिप्टेड लड़ाई है कि आपस में लड़ना है, जाहिर ये करना है कि एक दूसरे के हम बड़े मुखालिफ हैं, वो स्क्रिप्टेड लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह मुलाकात तब हुई है जब जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पार्टी बन भी चुकी है, बन के टूट भी रही है और नाकाम भी हो चुकी है। यह मुलाकात तब हुई है जब अदालतें खान को रिलीफ दे रही हैं और वो जो एक अब्दुल रज़ाक शर वाला जाली मुकदमा जो कि खानदानी दुश्मनी थी उसको भी इमरान खान पर थोपा गया और इमरान खान को उससे भी जमानत मिल गई। तो ये मुलाकात उस वक्त हो रही है। सबसे अहम चीज, चंद दिन पहले GHQ के अंदर एक इजलास होता है, यानी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर 250 के करीब जर्नैल यानी 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार जनरल आसिम मुनीर साहब शिरकत करते हैं। ये 4 दिन तक होने वाली कॉन्फ्रेंस यानी एक गैर मामूली कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद आज शहबाज शरीफ से मुलाकात हो जाती है। लिहाजा 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 तो इमरान खान और PTI को तुन के रख दिया जाए और उन पर क्रैकडाउन और सख्तियां जो हैं वो मजीद बढ़ाई जाएं। नंबर 2, मुल्क दिवालिया हो रहा है, तबाह हो रहा है और दुनिया का कोई मुल्क हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है, हमें रिलीफ देने को तैयार नहीं है। और बजट जो ख्याली बजट जो दिमागों के अंदर वो खिचड़ी पकाई गई है कि सरप्लस होगा, इधर से आएंगे पैसे, इधर जाएंगे, उधर से आएंगे, इधर जाएंगे, और एक ख्याली पुलाव जो पकाया गया है तो वो तो सब कुछ की हकीकत का भी पता है। तो लिहाजा उसको देखते हुए मुल्क को बचाया जाए। अब मुल्क की क्या हाल है और इस मीटिंग के अंदर अब जरा अंदाजा करें कि ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इसी दौरान बिजली बंद हो गई है और हम इसी चीज पर बात भी कर रहे थे कि मुल्क के अंदर कितने मसाइल हैं, इसी पर बात हो रही है और लाइट जनाब बंद हो गई है। और ये हाल है पाकिस्तान के बड़े शहरों का। देहातों से जो मुझे इतलात आ रही हैं, बल्कि एक सामने मेरे खबर भी थी कि बिजली का शॉर्ट फॉल 5348 मेगावाट, 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी। तो ये मुल्क का हाल है जब आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और इससे बड़ी एक अहम चीज मैं आपके सामने रख दूं, लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वफाक के पास इतनी आमदन नहीं कि सूद की रकम अदा कर सके। अब हम इस सफर के आखिर में पहुंच गए जहां आगे रास्ता नहीं। वफाक से आप हक मांगते हो, वो खुद लाचार और कंगाल है। ये हैदराबाद के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने आज बात किया कि आप क्या मांगते हो यार, वफाक से आप क्या तवक्को रखते हो। पहले तो आपने ये हाल देख लिया, बिजली बंद और देहातों के अंदर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। साबिक वजीर आजम और नून लीग के रहनुमा ने खुद कह दिया कि इतना बजट इस तरह का जो रखा गया उसके अंदर तो सूद के पैसे देने के लिए भी रकम नहीं है, तो आप क्या हक मांगते हो। पार्लियामेंटेरियन वो वाहिद तबका है जिनका टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक देख सकती है। अगले साल सूद मजीद बढ़ेगी क्योंकि मजीद कर्जा ले लिया। सूबे अवाम की राय के बगैर नहीं बन सकते, अगर सूबे नहीं बना सकते तो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करें। कराची में बैठकर हैदराबाद के स्कूल नहीं चल सकते, सूबे के वसाइल को वसाइल दे दिए हैं, इख्तियारात नहीं हैं। हमारे सामने मुल्क को लूटा जा रहा है, हम निज़ाम की तब्दीली की बात नहीं करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि और फिर क्या मतलब, अगर निज़ाम की तब्दीली की अभी भी ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। तो ये सिचुएशन मैंने आपके सामने बयान की है कि साबिक वजीर आजम खुद कह रहा है कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है, जो बजट एलोकेट किया है उससे आप जो है वो नहीं चला सकते मुल्क, भूल जाएं कि आप उससे जो है वो सूद भी अदा कर सकेंगे। इस माहौल के अंदर मुलाकात होती है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। जरा अंदाजा कीजिए, अगर तो इंटेंशन ये है कि इमरान खान को तुन के रख देना है, वो जो फॉर्मेशन कमांडर्स की आई थी कि 9 मई के वाकयात के सरगना को पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर तो वो ही होना है, यानी 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना। एक है मामला बेहतरी की तरफ लेके जाना और जबकि दूसरा इस वक्त मामला है कि तुन के रख देना। 2 ही चीजें हैं। मुल्क को तो आप लोगों ने तुन के रख दिया है, मुल्क का तो बेड़ा
आप लोगों ने घर कर दिया है कि लोग कितने तंग हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने किसी को दीवार से लगाना है तो नुकसान तो इस मुल्क की आवाम ही का होना है। बहरहाल एक दूसरी लोगों के अंदर उम्मीद भी है कि शायद ये जो हाल है, जो बिजली बंद हो रही है, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क अंधेरों में जा चुका है, तो ऐसे में आर्मी चीफ या बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो होश के नाखून लेगी और मुल्क को चलाया जाएगा, मुल्क को बचाया जाएगा, मुल्क को इन डाकुओं, चोरों, जीरे ब्लेडों, 2 नंबरों ठगों से छुटकारा दिलाया जाएगा और मुल्क जो है उसके अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा। और ये लेकिन जो मेरे ज़ाती एनालिसिस है, पूरी उम्मीद होना चाहिए। ज़ाती मेरा एनालिसिस ये है कि अगले 2 महीने तक अभी तक कोई इमरान खान के पास रिलीफ नहीं आने जा रहा। ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि अगले 2 महीने अभी मजीद इमरान खान पर ज़मीन तंग होगी और मे भी हालात सुधरे भी, यानी किसी वक्त भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है। और आखिरी उम्मीद तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके पास बहुत कम वक्त रह गया है, अगर वो मुल्क बचाते हैं या इस क्राइसिस से में धकेलते हैं, तो ये अब बेसिकली ये जो गेम है ना हमारे हाथ में नहीं है, हम तो मजलूम हैं। मैं तो आपके सामने देखे ना, पसीने के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप कहीं पसीने के अंदर बैठ के देख रहे होंगे। मुल्क 4-5 बड़ों के पर है कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ और प्लस एस्टैब्लिशमेंट बाकी लोग जो हैं, आपकी सियासी जमातें और ख़ास तौर पे आपकी सुप्रीम कोर्ट, कि उन्होंने मुल्क को इसी पसीनों पसीनी, इसी अंधेरे के अंदर ही रखना है या मुल्क को आगे लेकर चलना है। ये बड़ा अहम साबित होने जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है तासुर यही बाहर आ रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है दाखिली खारजी अमूर और 9 मई और सारी मामलात, और नून लीग की जाने से मुसलसल मुतालबा ये है मरियम नवाज का कि इमरान खान को साइड लाइन करें, इमरान खान को साइड लाइन करें, इमरान खान की छुट्टी करवाएं, इमरान खान को जेल में डालें, इमरान खान को नायल करें और फिर हम नवाज शरीफ को लेके आएँ और तब जो है वो हम जो है टेक ऑफ करें। ख्वाब तो यही देखे जा रहे हैं। और लोटा, सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोटा आजम उसे कहें आप, लोटा आजम जनाब राजा परवेज, राजा क्या इसका नाम है, राजा रियाज, जिसको कोई पहचानता नहीं है, उसने जनाब कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया और बजट पर बात करनी थी। ये जो बजट पेश किया गया है ना, इस पर राजा रियाज ने बात करनी थी। लेकिन सुनिए, साबिक वज़ीर आज़म ने हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोले। हम हक पर थे और वो एक झूठा और फ्राडिया शख्स था। हम असम्बली में आज भी हक की बात कर रहे हैं और वो किसी के को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज, स्पीकर कौमी असम्बली का साबिक वज़ीर आज़म के लिए शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर राजा रियाज को तंबी। यानी इस राजा रियाज, इस लोटे ने कहा कि इमरान खान के लिए शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस पर राजा परवेज अशरफ ने उनको कहा कि हम इसको हज़्फ करते हैं। फितने ने एक भी लम्हा पाकिस्तानियों को सुख का सांस नहीं लेने दिया। बजट की कामयाबी का दारोमदार सियासी इस्तेकाम पर है। आज पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ चुका है। सुबहान अल्लाह, ये खुशखबरी सुनाई अजी लोटा आज़म ने कि इस्तेकाम आ चुका है। उम्मीद करते हैं अब हुकूमत गरीब पाकिस्तानियों के लिए डिलीवर करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा था ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। भारत फ़ी एकड़ ज़राअत की पैदावार में हमसे बहुत आगे है, हुकूमत को इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जनाब राजा रियाज की जानब से बजट पर गुफ्तगू की है। ये इसकी इज़्ज़त है, ये इसका लेवल है। और इस हद तक गिर जाना, इस हद तक जो है ना, जब आप पहुँचते तो आप वैसे भी ये बैटर नहीं करता, इसको तो कोई पहचानते ही नहीं है, इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये जनाब आज असम्बली के अंदर गरजे और बरसे हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल के अंदर ये जो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा नाउमीदी, और इस नाउमीदी के दौर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, हम तवक्को फिर भी यही करते हैं, अंधेरे के अंदर बैठकर, अंधेरों के अंदर बैठकर हम ये तवक्को करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ हमें इन अंधेरों से निकालेंगे, हमें इन अंधेरों से निकालेंगे। और हम ये डिज़र्व नहीं करते कि हम इस मुल्क के अंदर जलील हूँ, इस मुल्क के अंदर जून के महीने के अंदर शदीद गर्मी के अंदर 50 टेम्परेचर पर हमारी ये हालत हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।